अस्सलाम वालेकुम। धात क्या है, धातु रोग क्या है, धात सिंड्रोम क्या है, मेटोरिया क्या है, सीमेंट लीकेज क्या है, जरियान मनी, जरियान वज़ी, ये सब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ़ नाम हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धात आखिर कहते किसे हैं और इसके क्या हमारी बॉडी पर नुकसानात होते हैं या सिर्फ़ ऐसे ही बातें हैं। अगर इंसान के पास नामुकम्मल इल्म होता है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है तो गुमराही पैदा होती है और गुमराही से इंसान के अंदर खौफ और नाउमीदी पैदा होती है। दोस्तों, अगर आपके उज़्वे तनासुल से पानी निकलता है जब आपको होशियारी होती है, या आप किसी लड़की से फ़ोन पर बात करते हैं, या आप कोई भी किसी भी लड़की की तस्वीर देखते हैं, किसी लड़की से चैट करते हैं, किसी मॉल में, बाज़ार में किसी लड़की को देखते हैं, कोई ख़्याल आ जाता है, तो उस वक्त आपके लिंग से, पेनिस से चिपचिपा पानी निकलता है। ये धात नहीं है। ये बड़ी गलत फहमी है और माशरे में मशहूर की गई है कि इसे हम धात कहते हैं। दोस्तों, ये धात नहीं है। आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो आपके उज़्वे तनासुल से चिपचिपा पानी बाहर निकलता है, ये धात नहीं है। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि जब आपके सामने पसंदीदा आपका खाना आता है और आपको भूख भी लग रही होती है, तो आपके मुंह में सलाइवा, राल बनना शुरू हो जाती है, वो राल बाहर भी आती है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, कुदरती अमल है। सेम लाइक ऐसे ही जब आप किसी लड़की को देखते हैं या कोई बुरा ख्याल सोचते हैं, तो ये जो चीज़ है, ये राल जैसी जो चीज़ है, ये आपके उज़्वे तनासुल में बनना शुरू हो जाती है। तो आपको सदियों से ये बताया गया है ये धात है, और जब ये चिपचिपा पानी बाहर आना शुरू होगा तो क्या होगा, आपके अंदर बहुत सी अलामात पैदा होंगी, जैसा कि पेट में दर्द, कमर में दर्द, बॉडी में खिंचाव, झंझनाहट। तो ये अलामात पैदा होंगी, तो आप इसको अपने दिमाग पे सवार कर लेते हैं। तो धात निकलने, ये जो चीज़ निकल रही है, एक तो ये धात नहीं है और इसके निकलने से बॉडी पर कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप इसे दिमाग पर सवार कर लेंगे तो ये अलामात यकीनन आपके अंदर पैदा हो जाएंगी, और आप जब इस चीज़ को सोचेंगे कि वाकई इसकी अलामात ये हैं, तो वो चीज़ें आपको अपने अंदर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। दर हकीकत ये धात नहीं है, और इस चिपचिपे पानी की वजह से ना आपकी कमर में दर्द होगा, ना आपको झंझनाहट होगी। लेकिन जब आप दिमाग पे सवार कर लेंगे तब आपको ये अलामात ज़रूर महसूस होंगी। अगर आपके पेनिस से, उज़्वे तनासुल से दूध जैसा पानी निकले, ये बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह निकले, आपके कतरे निकले, आप वाशरूम जाते हैं रफ़ा हैरत से पहले, ज़ोर लगाते वक्त पहले निकलें या बाद में कुछ कतरे निकलते हैं, सेम लाइक दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद, उसे धात कहा जाता है। वो धात कहलाती है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा कि कभी आपने एक बच्चा देखा होगा, जो छोटा सा बच्चा होता है, साल 1.5 साल का, कभी आपने उसे नंगी हाथ में लेटा हुआ देखा हो, उसका जो पेनिस होता है वो थोड़ा थोड़ा इरेक्ट होते हुए फुल इरेक्शन उसमें आ जाता है। हालांकि उसको सेक्स का नहीं पता, वो फुल इरेक्शन में आ जाता है। ना उसके अंदर जिनसी ख्वाहिश हो सकती है, ना उसने कोई ऐसी चीज़ देखी, ना उसके अंदर कुछ इस तरह की कोई फीलिंग्स आई, लेकिन वो एक कुदरत का निज़ाम है, उसमें इरेक्शन आ जाता है। ये जो कुदरत ने, फितरत ने उसके अंदर एक निज़ाम रखा है, एक मशीनी जो सेट की गई है, वो ऑन हो जाती है। तो ये जो बच्चा जब बड़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता बलूगत की तरफ जाता है, तो इसके अंदर मुखालिफ के लिए अट्रैक्शन पैदा होना शुरू हो जाती है। तो वो जो निज़ाम था, जो अब तक खामोश था, वो एक्टिव हो जाता है। तो जो हार्मोन्स कम सतह पर थे, नॉर्मल थे, वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो वक्त होता है कि जब इंसान को चाहिए कि वो अपने पार्टनर की तरफ जाए, जायज़ तरीके से जाए, यानी वो शादी करे, यानी वो जिनसी अमल करे। तो वो इस राह को अपनाने के बजाय बदकिस्मती से वो मास्टरबेशन करने लगता है, और मूवीज़ देखने लगता है, और मुख्तलिफ गलत काम करता है, लड़कियों से फ़ोन में बातें करता है। तो बजाय जिनसी अमल करने के बदकिस्मती से वो इन चीज़ों में पड़ जाता है। तो क्या होता है, वो जो सिस्टम होता है, वो जो निज़ाम कुदरत ने उसके अंदर रखा है, वो फ़ाल हो जाता है,
معمول سے ہٹ کر وہ ورک کرتا ہے، زیادہ ورک کرتا ہے، نارمل سے ہٹ کر زیادہ ورک کرنے لگتا ہے۔ اچھا، جب یہ جو سسٹم ہے یہ معمول سے زیادہ ورک کرنے لگتا ہے تو آپ کی جو منی کی پیداوار ہے، جو پروڈکشن ہے، وہ زیادہ بننے لگتی ہے، کیونکہ دماغ کو بار بار سگنل پہنچ رہا ہوتا ہے، تو منی کی جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہونے لگتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو کنسسٹنسی ہے اس میں کمی بھی آ جاتی ہے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کوئی بیمار نہیں ہے، آپ کو ایک اچھی وائف کی ضرورت ہے، نہ کہ کال گرل کی یا گرل فرینڈ کی، کیونکہ اچھا جو پارٹنر ہے جو وائف کی صورت میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کے لیے دستیاب ہوتا ہے اور آپ ہمیشہ اس کے لیے دستیاب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کو بھوک لگتی ہے بہت زیادہ تو تبھی آپ کھانا کھاتے ہیں نا، یا اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب آپ کی بھوک ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ جب سچویشن آ رہی ہے، معمول سے زیادہ ہٹ کر آپ کا جو نظام ایکٹیو ہو چکا ہے، منی کی جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ بن رہی ہے، تو اس نے تو باہر آنا ہے۔ تو اب آپ نے اسے بیماری نہیں سمجھنا، اب آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ آپ نے اچھے پارٹنر کو تلاش کرنا ہے اور شادی کرنی ہے۔ اب لاسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سی چیز آپ کے لیے خطرناک ہے، جو آپ کی باڈی کو نقصان دے گی، جو غیر معمولی چیز ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ مثال لیتے ہیں کہ آپ دفتر جا رہے ہیں اور آپ کی توجہ ہے وہ سارے کام کی طرف ہے، آپ نے کوئی لڑکی کا خیال نہیں سوچا، کسی لڑکی سے بات نہیں کی، اور آپ کے پینس سے پانی سا نکل رہا ہے۔ آپ عبادت میں مصروف ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کہیں بھی لڑکی نہیں ہے، لیکن آپ کے پینس سے پانی سا نکلتا ہے، سیمن نکل جاتا ہے، پورا نکل جاتا ہے، تھوڑا نکلتا ہے۔ یہ غیر معمولی چیز ہے، یہ بیماری کی طرف اشارہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کنڈیشن آتی ہے، یہ صورتحال ہے، تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو چاہیے ایک کوالیفائڈ اچھے سے ڈاکٹر سے آپ معائنہ کروائیں، چیک اپ کروائیں، وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا، صحیح سمت دے گا، صحیح ڈائریکشن دے گا۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دھات کیا ہے، بری چیز کیا ہے باڈی کے لیے اور بری چیز کیا نہیں ہے، اور مزی اور ان سب چیزوں کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر ویڈیو دوستو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستو آپ کو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔